Hello everyone, welcome back in Gosai Modern Classes. My name is Lakshman. I am an English teacher. Just I am sharing my experience, my skills throughout these classes, and I hope it will be very useful to all of those person who are just preparing their competition exam or their classes exam. So I hope it will be very useful for you. Okay, actually just we are discussing about the English grammar, and in this classes basic first foundation of English grammar is basic grammar. ठीक है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ, और उसके साथ मैंने नाउन और प्रोनाउन के विषय में हम लोग समझ चुके हैं। और थर्ड जो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में आपको पिछली क्लासेस में आपको उसके काइंड्स, फर्स्ट उसमें जो हम चल रहे हैं काइंड्स के विषय में जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें काइंड्स के विषय में। बेसिकली वी हैव 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम गुणवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। All these 4 kinds of adjective we have already learned in previous classes. ठीक है, now today we will discuss about adjective demonstration adjective. ठीक है, fifth adjective it will be demonstrative adjective. So let's go ahead. देखो क्या है, क्वालिटी में हमने उसके क्वालिटी के विषय में समझा, एडजेक्टिव जो क्वालिटी है उसके क्वालिटी है, क्वांटिटी में उसकी मात्रा के विषय में समझा, नंबर में उसके जो नंबर हम जानते हैं, और प्रॉपर जो एडजेक्टिव होता है उसमें किसी विशेष व्यक्ति के उसमें जो है किसी विशेष उसके विषय में हमने समझा है। नाउ दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक जिसको हम बोलते हैं, एन एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स आउट और रिफर्स टू ए नाउन कमिंग इमीडिएटली आफ्टर इज नॉन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इसमें क्या समझे कि जब कि कोई वर्ड जो इमीडिएटली जो है उसके नाउन की ओर संकेत करता है, एडजेक्ट अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर, पहले वो वर्ड आएगा उसके बाद तुरंत जो है नाउन आ जाएगा, वो उसकी तरफ संकेत करता है, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सॉरी, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, दिस इज फ्रॉग दैट कर्ज दीज मैन दोज डेस्क। इसमें क्या है, देखो ये जो वर्ड है मैंने जो बोर्ड कर रखे है, इसके तुरंत बाद जो है नाउन यूज हुआ है। ठीक है, ये इसकी तरह संकेत कर रहा है, तो इसको बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। दिस फ्रॉग, यह फ्रॉग, दैट चर्च, दीज मैन, दोज डेस्क। ठीक है, ये इसको तुरंत जो है इसको इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। अब हमेशा ध्यान देने वाली बात है, देखो यही सेम आपके जो है इसमें भी आते प्रोनाउन में। मैं आपको बताता हूँ, यदि दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद नाउन शब्द प्रयोग आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव जो हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण होता है। लेकिन यदि इसमें अंतर आपको क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही यूजफुल है आपकी विशेषकर स्टूडेंट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि इसके तुरंत बाद वर्ब आता है, क्रिया आती है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम के विषय में पिछली क्लासों में समझा, तो इसमें अंतर क्या है देखो, एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। दिस गर्ल इज प्रिटी, यहाँ पे क्या है, दिस वर्ड के बाद तुरंत जो है नाउन यूज हुआ है, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और यहाँ पे क्या हुआ है, दिस के बाद तुरंत जो है वर्ब जो है हमारा आया हुआ है, दिस इज ए प्रिटी गर्ल। देखो इसमें अंतर आप समझिए, दिस गर्ल इज प्रिटी, यह लड़की सुंदर है, और यहाँ पे दिस इज ए प्रिटी गर्ल, यह एक सुंदर लड़की है। अब इसमें आपको पूछा जाए कि भाई इसमें कौन सा ये एडजेक्टिव है या कौन सा प्रोनाउन है, आपको इसमें समझना है कि तुरंत बाद अगर आपका वर्ब आ रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको काउंट करना है, और अगर तुरंत बाद जो है इसका नाउन आ रहा है तो आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसको कंसीडर करना है। ये ध्यान देना है आपको, जैसे दैट पेन, दिस काउ, दोस पेंसिल, ये सारे जो है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आएंगे। ठीक है,
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि आंसर अगर हम उसको ढूंढना चाहते हैं कि कैसे हमें जो इसको निकालना है, सेंटेंस से खोज करनी है, तो इसमें क्वेश्चन में जब भी हम विच पर्सन या थिंग्स के विषय में पूछते हैं तो वहाँ पे जो है कौन सा वस्तु, कौन सा व्यक्ति, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमें निकलता है। सेंटेंस में अगर आप पूछेंगे कि दिस इज ए प्रिटी, दिस गर्ल इज प्रिटी, या सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे कौन सी लड़की सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है इसको कैसे आप खोजें सेंटेंस से। अब छठवां, ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। छठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट जो विभाग सूझ करता है, डिवाइड करता है। अब इसकी क्या है, इसे भी देखिए। जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को प्रकट करे, जो वर्ग होता है उसमें प्रत्येक वस्तु या वर्ग उसको जो व्यक्ति को प्रकट कर रहा है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखो ईच डे, प्रत्येक दिन, ईच मतलब प्रत्येक डे हर डे को ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। एवरी चाइल्ड, आइदर प्रॉग, नाइदर एडवाइस, ठीक है। तो ये सारे जो है यहाँ पे उसको हर उसके लिए जो है एडवाइसेस बहुत सारे होंगे, तो उसमें नाइदर कोई नहीं, मतलब किसी के लिए भी जो है वो यूज हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो प्रत्येक वस्तु को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। अब क्या होता है, हमेशा ईच, आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद यदि नाउन आए, जैसे अभी मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव उसमें बताया था आपको, ऐसे ही ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद यदि नाउन है तो ये शब्द हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन और यदि ऐसे ही शब्दों के तुरंत बाद क्या होता है, अन्य शब्द होता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। इनमें ये अंतर आपको देखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किस तरह से आपको इसको सेलेक्ट करना है कि ये एडजेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे ये अंतर आपको, ये नियम नोट करना है यहाँ पे हमेशा, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ईच बॉय टुक हिज सीट, ठीक है। यहाँ पे ईच शब्द के बाद तुरंत जो है नाउन आया हुआ है, ठीक है। आइदर के बाद नाउन, देखो नाइदर के बाद ये नाउन आ रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच ऑफ दीज, ऑफ दीज एकदम नाउन नहीं आया, बाद में नाउन आया है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में काउंट होगा, ठीक है। नाइदर ऑफ द टू शोड, यहीं पे देखो नाइदर के बाद ऑफ द ये वर्ड आया हुआ है, उसके बाद ये आया हुआ देखो, ठीक है। एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, देखो नाउन यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पहले जो है ये वर्ड एवरी वन के बाद ये वर्ड जुड़ गया, तो ये प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं, हम समझते हैं कि ये जो है प्रोनाउन है। और यहाँ पे तुरंत बाद जो है नाउन यूज हुआ है, तो इसको हमें देखना है कि ये भाई डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमें समझना है, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है, ध्यान में रखना है ये भी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आंसर, जब हम ढूंढते हैं कि किसी सेंटेंस में किस तरह से जो है ये हमें, अगर आपको पूछा जाए कि एक सेंटेंस है इसमें बताओ कि ये जो है इसमें कौन सा जो है एडजेक्टिव है, अगर हम विच वन ऑफ ये नंबर की से जो अर्थात दी गई संख्या में कौन सा है ऐसा क्वेश्चन ढूंढते हैं, तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मिलता है। जैसे कि ईच बॉय टुक हिज सीट, तो कौन से बॉय ने जो है अपना सीट जो है लिया, तो यहाँ पे जो है ये विच वन ऑफ नंबर से हम लोग इसको फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सातवां, सेवंथ है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण, ठीक है। इसमें प्रश्न पूछने का कार्य करता है, जो एडजेक्टिव हमें प्रश्न पूछने का जो है काम करता है उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखो व्हाट टाइम इज इट, विच फ्रॉग इज हर्स, हुज हाउस इज दिस। इसमें देखिए व्हाट टाइम इज इट, देखो व्हाट के बाद सीधे जो है ये देख रहे होंगे नाउन यूज हो रहा है उसके बाद, ठीक है। अब यही सेम आपको प्रोनाउन में भी आपको आया होगा, तो वहाँ पे दोनों में क्या अंतर है ये भी मैं अब आपको समझाऊंगा। इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के हिसाब से देखो क्या होता है। विच, व्हाट एंड हुज के तुरंत बाद यदि नाउन आता है तो ये शब्द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और यदि इसके तुरंत बाद वर्ब आता है, ठीक है, तो ये शब्द आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। कैसे, देखो
यहाँ पे एडजेक्टिव में क्या है, व्हाट कलर इज यूर शर्ट, विच स्लेट इज यूवर्स, हुज पर्स इज दैट। तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखा हुआ है उसके बाद सीधे नाउन आ गया। वो कलर नाउन, स्लेट कलर नाउन है, पर्स जो है नाउन है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद नाउन आ जाता है, तो वहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, प्रश्नवाचक विशेषण होता है। लेकिन यहाँ पे क्या अंतर है कि व्हाट के बाद जो है सीधे बात में verb आ गया। व्हाट डू यू से, विच इज यूर स्लेट, हुज इज दैट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करता है ये प्रश्नवाचक। सेम यहाँ पे देखो, ये भी प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन इसके तुरंत बाद नाउन आया तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे नाउन की जगह यहाँ पे verb आया हुआ है, डू, इज, तो ये यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। ये अंतर आपको बिल्कुल समझना है, इसमें एग्जाम के प्रीव्यू से आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। 8 पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव मतलब अधिकार, जिसमें हम अधिकार जो है जमाते हैं, जो अपने अधिकार में होता है। जैसे जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा से संबंध बताते हैं उन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। किसी व्यक्ति से या वस्तु से जो नाउन है उससे संबंध बताते हैं। जैसे इसको जो हम लोग संबंधवाचक विशेषण कहते हैं, संबंधवाचक विशेषण। देखो इसमें क्या है, जैसे आपके एग्जांपल है माय अंकल, आवर बुक्स, हर हस्बैंड, दियर मिसडीड्स। इसमें क्या है, माय अंकल मतलब मेरा चाचा, आवर बुक्स हमारी किताबें, हर हस्बैंड उनके हस्बैंड पति, दियर मिसडीड्स, ठीक है। ये मतलब जो है उनका मतलब एक संबंध बता रहा है उसमें जो है कि ये मेरे अंकल है, ये मेरे बुक्स है, ये हस्बैंड है, ये जो है उनके मिसडीड्स है। तो इस तरह से ये संबंधवाचक जो है हमारा विशेषण कहलाता है। तो इस तरह से हमने 1 से लेकर 8 तक आपको पूरे विशेषण के विषय में जो है यहाँ पे एडजेक्टिव जो होते हैं हमारे पूरे डिफाइन किए, उनको समझाया। और मुझे लगता है कि आपके उसमें जो है आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा। अब ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिक आउट द एडजेक्टिव्स एंड टेल दियर काइंड्स। उनके एडजेक्टिव आपको ढूंढने हैं और उसके कारण वो बताने हैं, उसके प्रकार बताने हैं। जैसे देखो यहाँ पे एडजेक्टिव देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पे देखिए। तो इसमें जो है आपको ये दिखाने इसमें, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आई होप कि आपको पूरा ये जो हमने बताया विशेषण के विषय में A to Z जो है 1 से लेके 8 तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अब आप लोग इसको जो है आगे सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसको, अच्छी और भी अच्छे से अच्छे जो है वीडियो लाने के लिए। और साथ में आप शेयर कीजिए ग्रुपों में, जिससे कि जो भी जिसको भी नीड है, कोई भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन एग्ज़ाम की हो या अपने क्लास एग्ज़ाम की हो, या किसी भी उसमें जो है, या कोई अंग्रेज़ी सीखना चाहता है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे एक अच्छा सा उसमें जो एक सिंपल वे में जो है हम लोग ये बता रहे हैं आपके जो इसके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं अंग्रेज़ी सीखने के, अंग्रेज़ी समझने के, वो हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जो हमारा तीसरा एडजेक्टिव का जो था काइंड्स जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो अपने कमेंट्स लिखिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।